जादू टोने वाली बहू। स्नेहा को जादू टोना, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, हर तरह के जादू करने का शौक था। कभी कभी उससे गलती से कुछ चमत्कार भी हो जाते। ये क्या सारा दिन घर पर हड्डियां सिंदूर लेकर घूमती रहती है, और ये मोर पंख की झाड़ू। अरे स्नेहा, लोग पागल बोलेंगे तुझे। माँ, ये मेरा पेशा है, जॉब। लोगों के घर से भूत भगाना, भूत पकड़ना और आत्मा से बात करना। चुप हो जा, कुछ ना बोल, समझी? कल को शादी के लिए लड़के वाले आएंगे तो क्या कहेंगे कि लड़की टोटका करती है। ये फालतू का तेरा नाटक बंद कर और तैयार हो जा, आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तांत्रिक बनना है, बहुत बड़ा तांत्रिक। बकवास मत कर, नीचे आ जा तैयार होकर। काली साड़ी, गले में मुंडों की माला पहनकर स्नेहा सबके सामने आती है। ये क्या पहना है आपकी बेटी ने, मुंडों की माला? हाँ, वो ये ना आजकल का फैशन है, इसे कल ही अमेज़न से मंगवाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन काली साड़ी तो शुभ अवसरों पर नहीं पहनी जाती ना बेटा। सास बोली जा रही थी और स्नेहा को सास में कुछ दिखाई दे रहा था। आंटी, क्या रात को आपके सपने में अपनी सास रोज दिखाई देती है? हाँ हाँ बेटा, पर तुझे कैसे पता? वो अभी भी आपके पीछे बैठी हैं। अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि वो आपसे क्या चाहती हैं। क्या बात कर रही हो तुम? झूठ बोल रही हो। किसी की विद्या पर शक ना करें। रुकिए, मैं बताती हूँ कि आपकी सास को आपसे क्या चाहिए। स्नेहा सास की बगल में बैठी उनकी सास से बात करती है। उनका हार जो आपने दबा रखा है ना, वो चाहती हैं कि आप उसे उनकी बेटी को दे दें। वो करोड़ों का हार है और बेटी को उसकी जरूरत भी है। क्या शीला, तुम वो करोड़ों का हार दबाकर बैठी हो? तुम तो कह रही थी कि तुमने वो दीदी को दे दिया है। अरे क्या जी, आप भी इस लड़की की बात पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने वो दीदी को ही दे दिया है। ये शादी नहीं करना चाहती होगी तभी ऐसी बातें कर रही है। वो हार आपने पूजा के कमरे वाली अलमारी में कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे रखा हुआ है। भरोसा ना हो तो आज घर जाकर देख लेना। वो हार जल्द से जल्द अपनी ननद को दे दे, नहीं तो सास की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सभी वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उस घर से स्नेहा के रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है और स्नेहा की शादी रोहित से हो जाती है। शादी के बाद ससुर जी कहते हैं, बेटा, ऊपर वाले ने आपको बड़ी नेमत दी है, आप लोगों की समस्या का हल कर सकती हैं। देखो, मेरी माँ को मुक्ति तुम्ही ने तो दिलाई। अरे नहीं नहीं, ये तांत्रिक विद्या का काम नहीं करेगी। अरे बहू है, ये कोई तांत्रिक नहीं है। मेरा खानदानी हार मुझसे छिनवा लिया। अरे थोड़ा तो दिमाग से काम लेती, मेरे बाद वो तेरा ही तो होता ना। कैसी बात कर रही हो माँ? तूने तो बोला था कि करोड़ों का हार तू मुझे देगी, अब तू बोल रही है कि भाभी को देती। अच्छा हुआ जो बुआ ले गई, तेरा तो कोई भरोसा नहीं है माँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं नहीं कहूँगा। बहू, ये विद्या हर किसी को नहीं आती। स्नेहा क्या करती, किसी का साथ नहीं मिल रहा था। वो सारा दिन घर का काम करती और रात में चुपके से ध्यान लगाती, कमरे में बंद होकर काले जादू की प्रैक्टिस करती। एक दिन, अरे ये ऊपर वाले कमरे में रात को कौन जाता है? लाइट जल रही होती है। हो सकता है कोई चोर घुसा हो, सोच रहा हो कि कोई जाता नहीं है तो अड्डा ही बना लिया हो अपना। चलो चल कर देखते हैं। रुकिए पापा, मैं आज रात डंडा भी ले लूंगा, आप पुलिस को फोन कर दीजिए। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार कमरे में घुसता है, सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। स्नेहा, तुम ये कैंडल्स क्यों जलाई है? और ये काला लंबा टीका माथे पर? माँ, भाभी के हाथ में हड्डी भी है। बहू, तुम्हें मना किया था ना कि ये सब यहाँ नहीं करना है, फिर भी। ये मेरी विद्या है ससुर जी। बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन कामों को करने के लिए पारिवारिक जीवन को छोड़ना होता है। हर भूत प्रेत अच्छे नहीं होते।
फिर रात रात को ऐसे जाप तप मंत्र ये सोसाइटी या कॉलोनी में करोगी तो लोग गलत समझेंगे कि हम लोग जादू टोना करते हैं। लेकिन बहू नहीं मानती। वो किसी ना किसी बहाने प्रैक्टिस करती और ऑनलाइन क्लाइंट का काम करती। एक रोज़ बहू के पास फ़ोन आता है। देखिए, मेरी बीवी को भूत ने जकड़ रखा है, जल्दी से आ जाइए। देखिए, मैं तो अभी नहीं आ सकती क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ। एक काम कीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी। सभी बैठकर खाना खा रहे होते कि ननद कहती है, अरे माँ, ये देखो टीवी में एक औरत ने अपने पड़ोसी को मार दिया। इसका पति बोल रहा है कि इस पर कोई साया है। स्नेहा जल्दी से टीवी के पास आती है। हाँ, इस पर पहाड़ी भूत का साया है। वो बहुत खतरनाक होती है। अब वो इसे नहीं छोड़ेगी। वैसे कहाँ की घटना है ये? पहाड़गंज भाभी, पर आप मत चली जाना, पता चले कि साथ भूत चिपका कर ले आई हो। अरे नहीं नहीं, मुझे थोड़ी ना शौक है उड़ते हुए तीर पकड़ने का। लेकिन काम करके जैसे ही स्नेहा कमरे में जाती है, उसकी फ़ोन पर वो मैसेज पड़ा होता है। उसमें एड्रेस वही पहाड़गंज का ही होता है। हे भगवान, अब तो मैंने ज़बान दे दी है, मुझे जाना ही होगा। स्नेहा तैयार होकर वहाँ जाती है जहाँ उस औरत पर भूत होता है। क्या चाहती है? छोड़ दे इसे, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगी। औरत जोर जोर से हिलने लगती है और उसका भूत स्नेहा पर आ जाता है। हे भगवान, क्या हो गया था मुझे? मेरा सर क्यों भारी भारी हो रहा है? मुझे चक्कर और नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। तांत्रिक मैया की जय हो। माँ, आपने मेरी बीवी को बचा लिया। माँ की जय हो। स्नेहा वहां से घर तो आती है, लेकिन साथ ले आती है भूत। अरे बहू, जरा चाय तो बना दे। स्नेहा के अंदर का भूत बोलता है, मैं तेरा खून पी लूंगी। हैं? बहू, ये क्या बात होती है? तुझसे चाय मांगी तो तू खून पीने की बात कह रही है? रहने दे, मैं खुद बना लूंगी। सास सभी घर वालों को स्नेहा के बारे में बताती है। उधर स्नेहा कमरे में, मैं किका खून पी जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं चंडिका। माँ, लगता है कि ये उस औरत के पास गई होगी जिस पर भूत था। मैंने तो भाभी को मना भी किया था, लेकिन वो... कोई बात नहीं, मैं जाकर तांत्रिक को ले आता हूँ जिसने पिछले साल नीम के पेड़ के भूत को उतारा था। ससुर जैसे ही जाता है, सामने स्नेहा खड़ी हो जाती है। अब आएगा मजा। ये बोलकर स्नेहा पति का गला पकड़ लेती है। वो लंबे लंबे नाखून से उसके गले को दबा देती है कि छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो। ननद स्नेहा पर पीछे से वार करती है तो वो पति को छोड़ देती है और ननद की चोटी पकड़कर उसे घुमा देती है। लेकिन जैसे ही वो ननद को फेंकने वाली होती है, सामने ससुर जी तांत्रिक लेकर आ जाते हैं। चंडिका, चल इस लोटे के अंदर आ जा, वरना। और स्नेहा के अंदर का भूत लोटे में चला जाता है। स्नेहा पति और ननद की हालत देखकर समझ जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ। परिवार के साथ रहकर हमें परिवार की सुरक्षा के बारे में पहले सोचना चाहिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज से मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। ये तो शुक्र है भगवान का कि आज सब ठीक है, वरना मैं तो अपने ही हाथों अपना परिवार ख़त्म कर देती।